आप सभी साथियों को जय हिंद। इन दिस वीडियो आई विल टीच AGP। ओके, इस वीडियो में मैं आप लोगों को AGP पढ़ाने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ये AGP होता क्या है। ठीक है, तो AGP क्या होता है आइए समझते हैं। AP और GP का जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये आपको AGP प्राप्त होता है। इसको हम लोग अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, समांतर गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, जब AP का GP में मल्टीप्लाई हो जाता है, AP का GP में मल्टीप्लाई हो जाता है मतलब AP और GP के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये इस बात को समझना, जैसे एक AP है जैसे 1, 3, 5 और 7, ये कोई AP है और एक GP है 1, 1/2, 1/2 का स्क्वायर और 1/2 का क्यूब, और ये क्या है कोई GP है। अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इस तरह मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, AP और GP के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर दो तो 1 का 1 में करोगे 1 आएगा। फिर इसका इसमें करोगे 3/2 हो जाएगा, इसका इसमें करोगे 5 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इसमें करोगे तो 7/2 का क्यूब हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग, इसी को हम क्या कहेंगे AGP कहेंगे। क्या कहेंगे AGP। इसको हम लोग साथियों क्या कहेंगे AGP कहेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो ये बात अब आप लोग समझ पाए होंगे कि वास्तव में AGP है क्या। AP का GP के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई होता है। जब AP का GP के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो AGP कहलाता है। देखो ऐसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है फर्स्ट का फर्स्ट के, सेकंड के सेकंड का, थर्ड का थर्ड का, फोर्थ का फोर्थ का, तब मल्टीप्लाई करने पे ये जो बना ना, यही आपका क्या कहलाता है AGP कहलाता है। अब हमें AGP में कई चीज़ें पूछ लेता है। AGP में कई चीज़ें पूछ लेता है, जैसे फर्स्ट हमसे nth टर्म पूछ लिया, और सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि भाई जैसे हमें इस AGP का 51 टर्म बताना हुआ, कौन सा टर्म बताना हुआ 51 बताना हुआ। तीसरा क्वेश्चन इसमें साथियों सम ऑफ n टर्म्स पूछ लेता है, और चौथा क्वेश्चन जैसे हमें यस 10 पूछ लिया, सम ऑफ 10 टर्म्स पूछ लिया, और फिफ्थ हमें यस इनफाइनाइट पूछ लिया। तो इन 5 क्वेश्चनों का जवाब यहाँ पर हम लोग इन दिस क्लास देना सीखेंगे। इन 5 क्वेश्चनों का जवाब हम कैसे देंगे, मतलब AGP में ये पांचों चीज़ें हम कैसे निकालेंगे, TN, T51, SN, S10, यस इनफाइनाइट, ये सब चीज़ें कैसे निकालेंगे इस वीडियो में, यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने और बतलाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ तक बात आप लोगों को आ गई होगी समझ में, मैं ये उम्मीद कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखें कैसे हम ये पांचों चीज़ें यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, ये आपके पास एक AGP है 1 + 3/2 प्लस में 5/2 की पावर 2 प्लस में 7/2 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। हमें ये 5 चीज़ें फाइंड करनी है साथियों। नंबर 1 हमें इसका TN निकालना है, नंबर 2 हमें TN के बाद T11 निकाल लेना है, थर्ड हमें SN निकाल लेना है। SN आ जाए तो हम यस 10 निकाल सकते हैं, यस 100 निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, और पांचवा हमें यस इनफाइनाइट निकालना है। तो ये 5 चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में निकालनी हैं। ये 5 चीज़ें मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को बतलाने वाला हूँ, सिखलाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम TN, इसका हमें TN निकालना हुआ तो कैसे करेंगे। इसका अगर हमें TN निकालना हुआ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो AP है इसका TN निकाल लेंगे, AP का TN निकाल लेंगे। AP का TN निकाल लो, A + n-1 × D, ये वाले फार्मूले से AP का TN निकाल लो, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा n-1 और इंटू में 2 हो जाएगा, 1 + 2n-2 हो जाएगा, सो 2n-1 आ गया। ये AP का क्या आ गया, nth टर्म आ गया। अब ऐसे ही आपको GP का निकालना है, तो यहाँ पे GP क्या है देखो
1 और 1/2, 1/2 की पावर 2 और 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। ये जीपी है। जीपी का यंत्र टर्म निकालो, AR⁻n-1। ए की वैल्यू तो 1 ही है, आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू कैसे निकालते हो, T2/T1 से ना, तो 1/2 अपान में 1 करोगे तो 1/2, तो आर की वैल्यू 1/2 की पावर क्या हो गया n-1। तो ये जीपी का यंत्र टर्म हुआ। अब एपी और जीपी का मल्टीप्लाई कर दोगे, एपी और जीपी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके एजीपी का यंत्र टर्म आ जाएगा। एजीपी का यंत्र टर्म चाहिए ना, तो एपी का यंत्र टर्म और जीपी का यंत्र टर्म ना, ये करना है, एपी और जीपी का यंत्र टर्म। एपी का यंत्र टर्म देखो 2n-1 है, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 की पावर n-1, ठीक है। तो जीपी को आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 की पावर n-1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2n-1 और अपान में क्या आएगा, 2 की पावर n-1 आएगा। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, एजीपी, एजीपी का यंत्र टर्म हो गया। यस, ये एजीपी का क्या हो गया, यंत्र टर्म आ गया। अब एजीपी का यंत्र टर्म आ गया ना। अब अगर हमें इसमें T11 निकालना हुआ, T11, तो यहाँ और यहाँ 11 रख देंगे, तो 11 दूनी 22 -1 और अपान में 2 की पावर 11-1, तो ये 21 अपान में 2 की पावर देखो 10 आ गया। तो अब हम 11 टर्म निकाल लिए। अगर हमें 51 टर्म निकालना हो तो यहाँ और यहाँ 51 रख देंगे, तो अब हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। यस, अब हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर दो प्रश्नों का जवाब हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखो, अगर आपको SN निकालना हुआ, क्या निकालना हुआ, SN, तो अभी तक आप क्या करते थे, अभी तक आप ये करते थे, TN पे सिग्मा लगा देते थे, TN पे क्या लगा देते थे, सिग्मा, तो क्या बन जाता था, SN बन जाता था ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा कि TN पे आप सिग्मा लगाओगे तो SN हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 की पावर नीचे आ गया, इस वजह से। यही चीज अगर ऐसे होता 2n-1 और प्लस में, ठीक है, अगर ये चीज ऐसे होता एक बार अगर ये ऐसे होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर -1 है, ये पावर में आप समझिएगा, 2 की पावर n-1 पावर में है, ये पावर में है। अगर ऐसा होता तो हम TN पे सिग्मा लगा के SN निकाल लेते। लेकिन अगर 2 की पावर 3 की पावर इस तरीके से पावरें नीचे आ जाएं तो आप सिग्मा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये रूल नहीं होता है कि सिग्मा P अपान Q है तो हम इसको सिग्मा P और अपान में सिग्मा Q, ये नहीं होता है। इसलिए हम ये काम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। इस डिफरेंस को समझिएगा ना। हमें, आपको याद होगा, इस तरह का क्वेश्चन था, इस तरह का, तो हमें ये TN था हमारा, तो अगर इसमें हमें SN निकालना था तो हमने सिंपल क्या किया था, TN का सिग्मा लिया था, SN बोल दिया था। तो अब ये सिग्मा n हो गया था और सिग्मा ये हो गया था, तो आराम से चीज़ें सॉल्व हो गई थी। लेकिन इन दिस क्वेश्चन ऐसा नहीं बन रहा है जी, इन दिस क्वेश्चन ऐसा नहीं बन रहा है, तो आप इस पर सिग्मा लगाने के लिए मत सोचिएगा। अब इसका SN निकालने का तरीका है जिसे आपको समझना पड़ेगा, ऐसा होने पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो TN आया है इसको ध्यान रखें। अब SN निकालना है तो हमको ये TN तो लेना ही पड़ेगा, ये 2n-1 अपान में 2 की पावर n-1, इसको याद रखें, ठीक है। तो TN आ गया, T11 आ गया, ये बातें समझ में आ गई। अब देखो, हम लोग TN और T11 निकालना सीख लिए, ठीक है, और ये भी बात समझ लिए कि इस पर हम सिग्मा नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इस पर हम सिग्मा नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें आगे, SN अगर आपको निकालना हुआ तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जैसा है नोट करेंगे और लास्ट में इसका यंत्र टर्म लिखेंगे। इसका यंत्र टर्म अभी क्या आ रहा है, इसका यंत्र टर्म देखो 2n-1 और अपान में क्या है, अपान में 2 दी पावर n-1 है, और इसको इक्वल टू यस हम सपोज कर लेंगे, इसको हम इक्वल टू क्या सपोज कर लेंगे, यस, ठीक है। और अब दूसरा काम क्या करना होता है, एजीपी में है ये,
एजीपी में बता रहे हैं। एजीपी में अगर आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो जो r की वैल्यू होती है, r कहाँ होता है जीपी में, जो r की वैल्यू क्या आई थी इसमें 1/2, इसका ऑलवेज मल्टीप्लाई होगा, ऑलवेज क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। किसके किसके लिए, Sn, देखो Sn निकालना हो तब, यस इनफाइनाइट निकालना हो तब, दोनों ही केस में जो r की वैल्यू होती है उसका हमें ऑलवेज मल्टीप्लाई कर देना होता है एवरी टर्म में। अब इसके एवरी टर्म में हमें 1/2 का मल्टीप्लाई करना होगा। ये 1/2 कहाँ से आ रहा है, ये 1/2 कहाँ से आ रहा है, जो जीपी बनी थी, जीपी क्या बनी थी, 1/2 की पावर 2 बनी थी ना, इसका r क्या है, T2/T1 करोगे तो 1/2 ही है ना, तो इस 1/2 का ऑलवेज मल्टीप्लाई कर देना है। किसके लिए, Sn निकाल रहे हो या यस इनफाइनाइट निकाल रहे हो, तब हमेशा मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये चीज़ आप लोगों को माइंड में रखनी पड़ेगी। तो ये बेसिक बातें हैं, हमारे माइंड में नहीं रहती हैं, इसी वजह से इस टाइप के क्वेश्चन हमें थोड़ा सा टफ लग जाते हैं। तो टेंशन की बात नहीं है, आप इस तरीके से कर लीजिएगा। अब इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करिएगा, 1/2 का मल्टीप्लाई करिएगा, इस 1 में भी होगा 1/2 और यहाँ पर होगा 3/2 की पावर 2 हो जाएगा, बगल करेंगे 5/2 की पावर 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एंड सो ऑन, जो इसका देखो nth टर्म है क्या है 2n-1 और अपान में क्या है 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो 1/2 है, ये जो 1/2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे भी करोगे, जब यहाँ पे करोगे तो आप जान ही रहे ये 1 अपान में ये है और ये 1/2, तो इसकी पावर ऐड नहीं हो जाएगी, 2 की पावर n-1 + 1, तो ये कट गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसके और पहले क्या होगा बताओ, देखो यहाँ 7 है तो यहाँ पे 5 हुआ, तो ये 7 5 कैसे हुआ, जब 7 में 2 घटाया गया ना, जब 7 में 2 घटाया गया तब हुआ, जब 7 में 2 घटाया गया तब हुआ। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 2 घटा दें तो यहाँ पे 2n-3 और अपान में यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 तो यहाँ 2, ये 2 कैसे हुआ, जब 3 में 1 घटाया गया। ऐसे यहाँ पे अगर इसकी पावर में 1 घटा दें तो ये हो गया, समझ गए ना। अब हमें ऐसा करना है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई है कैसे लिखे हमने। ये यस था, यस में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिए। ये सेकेंड वाला हमेशा 2 टर्म तक लिखना है, ये इसका लास्ट टर्म 2 टर्म तक लिखना है, तभी चीज़ें समझ में आएंगी आगे, तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। अब हमें माइनस कर देना है, अब हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इसका सम ऑफ n टर्म निकालने में ही थोड़ी सी ज़्यादा समस्या आती है बस। अब इसका सम ऑफ n टर्म माइनस कर दो, माइनस करो तो यस कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1 - 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, 1 प्लस, देखो इसको 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 और इसको इसको, 3 में 1 को घटाओ 2/2 हो जाएगा, 5 में 3 को घटाओ 2/2 की पावर 2 हो जाएगा, कैंसिल मत करने लगना। 7 में 5 घटाओ 2/2 क्यूब कर लो, ठीक है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो बची हुई चीज़ें हैं उसको देखो, ठीक है, क्या घटा रहे हैं, किस में घटा रहे हैं, देखो 7 में 5 घटाए 2, अब 2n में देखो इसका घटाना है, इसको और इसको घटा देना है। देखो 2n-1 में माइनस इसको घटाओगे 2n और +3, देखो ये कट गया, देखो 2 अपान आ गया कि नहीं, तो इसको और इसको घटाओगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2 अपान में 2 टू दी पावर n-1 आ रहा है, और ये चीज़ आपका बगल हो जाएगा, ये चीज़ आपका बगल हो जाएगा, ये चीज़ इसको बगल में लिख दो। इसका जोड़ा नहीं है, इसका जोड़ा नहीं है, इसका जोड़ा है ही नहीं, 2n-1 और अपान में 2 टू दी पावर n, इसका जोड़ा नहीं है। इसको ऐसे बगल में इस तरीके से नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है, ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, मोस्ट ऑफ जो हमारे साथी हैं, कई सारे साथियों को यहीं पर प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ये होती है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म हैं,
ये बताओ यहां से पूरा यहां से लेके यहां तक कितने टर्म हैं? यहां से यहां तक में कितने टर्म हैं? n टर्म्स हैं कि नहीं बताओ? n टर्म्स है ना। अरे भाई ये पूरा यहां से यहां तक में कितने टर्म्स थे? n थे। तो अगर हम 1/2 का मल्टीप्लाई करें हैं तो टर्म तो उतने ही रहेंगे ना भाई। अगर 5 लोग हैं और पांचों लोग में 2-2 का गुणा हो गया तो लोग तो 5 रहेंगे ना, वो भले घट बढ़ जाएगा, उसमें थोड़ी इफेक्ट आएगा। तो यहां से यहां तक में कितने लोग थे? n लोग थे कि नहीं? लेकिन जब हमने सब्ट्रैक्ट किया मेरे भाई, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो देखो ऐसे सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं बताओ? हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है कि नहीं? एक देखो ये एक आपका बढ़ गया, लेकिन अब एक बढ़ गया, ये देखो ये चीज यहां से यहां तक में n था ना, तो ये तो घट रही ही है ना, ये तो घट रही ही है। लेकिन देखो ये एक बढ़ गया कि नहीं, ये एक एक्स्ट्रा आ गया। तो इस पूरे में यहां से यहां तक में कितने टर्म होंगे बताओ? यहां से यहां तक में कितने टर्म होंगे? n+1 टर्म होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, n+1 टर्म्स होंगे। क्यों होंगे? समझ गए होंगे, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा आ गया। पूरा ये यहां से यहां तक तो n है ही ना, एक ये एक्स्ट्रा आ गया है, इस वजह से। अब आप ध्यान दो, अब आप ध्यान दो, तो यहां से यहां तक में कितने हैं? n+1 टर्म्स हैं, ये बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। यस। अब देखो जीपी कितने किस में बन रही है? जीपी इसमें बन रही है कि नहीं? ये इतनी जीपी है कि नहीं? हाँ, ये इतनी जीपी है। अब यहां पर देखो ये इतनी जीपी है, ये इतनी, लेकिन टोटल n+1 टर्म है और इतनी जीपी है। जब ये इतनी जीपी है तो 2 टर्म छूट रहे हैं, एक ये और एक ये जो जीपी है, इस जीपी में अब 2 टर्म छूट रहे हैं, एक ये छूट रहा है, दूसरा ये। तो n+1 टर्म थे, 2 छूट रहा है। अब इस जीपी में कितने टर्म हुए? अब जीपी में कितने टर्म हुए? n+1 टोटल थे और 2 छूट रहे हैं। तो अब देखो n-1 टर्म्स हुए कि नहीं जीपी में? अरे भाई जो 2 छूट रहे थे उनको मैंने घटा दिया, तो n-1 इस जीपी में टर्म होंगे। इसमें टर्म को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन होता है जी, इसमें टर्म को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो आपको इसीलिए इतना डिटेल में बता रहे हैं। तो यहां पर देखो 1+2 कामन ले लो, यहाँ 2 कामन है, ले लो। तो 1/2 प्लस में 1/2 की पावर 2 प्लस में 1/2 क्यूब एंड सो वन, यहाँ पे लास्ट में 1/2 की पावर n-1। ठीक है, और ये माइनस आपका नोट होता रहेगा 2n-1 और अपान में 2 की पावर n। अब यहाँ पे सम, ये जीपी है, जीपी में आप सम ऑफ n टर्म्स लगा दो, सम ऑफ n टर्म्स लगा दो। क्या होता है? ए ब्रैकेट में 1 - r यहाँ पे 1/2 है कि पावर क्या होगा बताओ? n-1 टर्म्स हैं तो n-1 होगा, और यहाँ पर 1 - r तो 1/2। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/2 ही आएगा, 1 - 1/2, तो ये इसको काट देगा। ठीक है, माइनस ये 2n-1 और अपान में 2 की पावर n हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को, टेंशन की बात नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब आप देखें ये s/2 हो चुका है, ये मल्टीप्लाई होके s/2 हो जाएगा। अब ये 1 प्लस ये 2 इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेगा, ये तो कट ही गया ना 1/2 से 1/2। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, 2 हो जाएगा, फिर -2, और इसको हम 1 अपान क्या कर सकते हैं? 2 की पावर n-1 कर सकते हैं। कर सकते हैं? आप कहोगे हाँ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो साइड में माइनस ये 2n-1 और अपान में 2 की पावर n। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा ऊपर, तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ तक मुझे इरेज करना पड़ेगा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट बातें थी, इसका सम निकालना थोड़ा सा टफ काम हो जाता है, इसका सम निकालना थोड़ा सा टफ काम हो जाता है। अच्छा एक बात मैं और आपको बताऊं, अब आप लोग सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि इतना टाइम तो हमारे पास होगा ही नहीं एग्जाम में ना, इतना टाइम तो हमारे पास एग्जाम में होगा ही नहीं। मैं जान रहा हूँ इतना टाइम नहीं होगा,
इस क्वेश्चन का जो SN है, जो सम ऑफ n टर्म्स में निकाल रहा हूं, मात्र 5 सेकंड में निकाल सकते हो, मात्र 5 सेकंड में, ओनली 5 सेकंड में निकाल सकते हो। ऑब्जेक्टिव में आप इसको ओनली 5 सेकंड मतलब 5 सेकंड में निकाल सकते हो। लेकिन ये प्रोसेस जानना जरूरी है, क्योंकि मैं जब वो शॉर्टकट बता देता हूं ना, तो कुछ लोग कहते हैं इसका फंडामेंटल बताओ, इसका बेसिक बताओ। इसलिए जो भी साथी या जो भी बच्चे में जान रहे हैं वो जान रहे होंगे, पहले मैं आपको बेसिक फंडामेंटल पढ़ाता हूं, आफ्टर दैट क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराऊंगा तब ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ आप लोग जानते रहिए, टेंशन नहीं लीजिए। तो इन क्वेश्चनों को आप 5 सेकंड में लगाएंगे ना, टेंशन न की, 5 सेकंड में लगाएंगे, ओके। तो लेकिन प्रोसेस को समझना जरूरी है, प्रोसेस को समझना जरूरी है। तो s/2 तो यहाँ पर देखो 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस, देखो ये 2 और अपान में देखो ये 2 की पावर n माइनस 1 है, तो इसको हम 2 की पावर n और अपान में 2 लिख सकते हैं, अपान में 2 लिख सकते हैं, तभी तो ये 2 की पावर n माइनस 1 हुआ होगा। माइनस यहाँ पे देखो 2n माइनस 1 और अपान में 2 की पावर n है, ध्यान समझना। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 माइनस क्या हो जाएगा 4 और अपान में 2 की पावर n माइनस ये देखो 2n माइनस 1। अब देखो इन दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, नोट डाउन हो जाएगा, -4 माइनस 2n प्लस 1 और अपान में क्या हो जाएगा 2 की पावर n 3। अब देखो ये -4 और ये आपका -3 हो गया, -2n हो गया और अपान में 2 की पावर n। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अच्छा ये s/2 इक्वल टू हो रहा है, तो इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये यहाँ पे ऐसे LCM 1 होगा इसका, तो ये देखो 2 की पावर n हो गया और ये हो जाएगा 3 × 2 की पावर n, ठीक है, और ये -2n और ये -3, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो। और ये जो 2 है क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो यस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 ब्रैकेट में 3 × 2 की पावर n -2n -3 और अपान में 2 की पावर n। ये आपका यहाँ आंसर हुआ, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है, ये आंसर हुआ, ये आपका सम ऑफ n टर्म्स हुआ। ये आप लोगों का क्या हुआ, सम ऑफ n टर्म्स हुआ, सम ऑफ n टर्म्स हुआ। ये आपका सम ऑफ n टर्म्स है, ये सम ऑफ n टर्म्स है। अब अगर आपको s10 निकालना है तो n के प्लेस पे क्या करना पड़ेगा, 10 ना, s10 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी n के प्लेस पे s ना 10 रख दो, तो s10 बराबर क्या हो जाएगा, s10 यहाँ जहाँ n देख रहे हो अब 10 हो जाएगा, 3 × 2 की पावर 10 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा -3 और अपान में देखो 2 की पावर 10। तो ये देखो s10 भी आ गया कि नहीं बताओ, s10 भी आ गया। तो देखो SN भी निकाल दिया और S10 भी निकाल दिया। ये अच्छा एक बात मैं बता दूं, ये जो SN है ये तो 5 सेकंड में निकल जाएगा ट्रिक के माध्यम से ना, ट्रिक में तो ये 5 सेकंड में निकल जाएगा SN, लेकिन जो ये S10 है इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये जान लीजिए। ये तो मैं आपको 5 सेकंड में निकाल दूंगा, लेकिन जो S10 है ऐसे ही निकलेगा। पहले आपको SN ही निकालना पड़ेगा, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, n के जगह 10 रखोगे तभी ये S10 आएगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, नो ट्रिक, S10 पे नो ट्रिक है, नो ट्रिक, इस पे कोई ट्रिक नहीं है। ये SN आप निकालोगे, n के प्लेस पे 10 रखोगे तभी जो है S10 आएगा, ये बात जान लो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ SN तो निकालना 5 सेकंड का काम है, लेकिन ये S10 के लिए कोई ट्रिक नहीं है। तो ये अगर आपके पास फंडामेंटल है, ये बेसिक है, तभी आप S10 या S100 निकाल सकते हो, किसका, AGP का, अदरवाइज निकालना बहुत टफ हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया। इस तरीके का बताने का केवल यही है कि S10 या S100 आ जाए तो बगैर SN के नहीं निकाला जा सकता, तो इसलिए SN निकालना बहुत ज़रूरी है। और प्रोसेस क्या है बता दिया। अब एक चीज़ और, S इनफाइनाइट कैसे निकालेंगे, इसी का S इनफाइनाइट कैसे निकालेंगे, तो S इनफाइनाइट भी बहुत ही आसान है, S इनफाइनाइट भी इसका निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकालोगे,
यस इनफाइनाइट। सबसे पहले क्या करो, इसका सम कर लो और इसका सम इस बार इनफाइनाइट टर्म तक होगा। इसका सम हमें इस बार इनफाइनाइट टर्म तक करना है, तो बराबर यहाँ पर यस कर लो, समझे, यस कर लिए, इनफाइनाइट टर्म तक करेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म तक करेंगे। अब दूसरी बात यहाँ पे समझना, इसमें भी मैंने क्या कहा था, यस इनफाइनाइट में भी हमेशा आर की वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा, ऑलवेज बताया था। आर की वैल्यू क्या थे भाई, अगर यहाँ से हम आर निकालेंगे तो 1/2 आएगा, तो 1/2 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी 1/2 का मल्टीप्लाई करना, हमेशा 1/2 का मल्टीप्लाई करना है, 1/2 का ही मल्टीप्लाई करना है। और ये भी तो इनफाइनाइट टर्म ही तक होगा, यस या नो, यस। करके घटा देना है, करके घटा देना है, करके माइनस कर देना है, यूं ऐसे माइनस कर देना है। तो ये आपका यस ब्रैकेट में 1 - 1/2। अब देखो ये, अब यहाँ पर 1, ये 1 आपका नोट हो गया, ये देखो ये ऐसे, तो क्या हो जाएगा 2/2, 2/2 की पावर 2, 2/3 की पावर 2, डॉट डॉट इनफाइनाइट हो जाएगा, तो दिक्कत ही नहीं है। यहाँ सॉल्व करेंगे, यस इंटू क्या आएगा 1/2 आएगा, और 1 प्लस यहाँ पे 2 कामन लेना पड़ेगा, 2 कामन लेना पड़ेगा, 1/2, 1/2 की पावर 2, यहाँ पे सॉरी क्षमा चाहते हैं 2 की पावर 3 होगा, ये 2 की पावर 3 होगा, ओके। तो 1/2 की पावर 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब यहाँ पर हमें, ठीक है, जीपी बना है, जीपी, और जीपी में यस इनफाइनाइट का फार्मूला क्या होता है, आर्यभट्ट अपान में 1 - रामानुजन, ये वाला फार्मूला लगाना है। 2 ए की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या है 1/2, 1 - आर की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये 1 + 2, इसको सॉल्व करोगे 1/2 ही आएगा, 1/2 और 1/2 ये कट गया, तो कुल मिला के यहाँ पे 1 + 2 कितना हुआ 3, लेकिन ये यस बाई 2, तो यहाँ से यस की वैल्यू कितना आ गई, ऐसे क्रॉस कर दो 6 आ गई, तो यस इनफाइनाइट कितना आ गया 6 आ गया। तो ये यस इनफाइनाइट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखो पांचों चीज़ें निकाल दिया, किसमें, एजीपी में, एजीपी की हम पांचों चीज़ें निकाल सकते हैं, और इसके अलावा कोई चीज़ इसमें पूछता नहीं है। तो ये 5 चीज़ें हम एजीपी में इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। और आई होप आप इन चीज़ों को समझे होंगे, और ये बहुत ही यूजफुल चीज़ें हैं। इसमें कुछ चीज़ें टिक के माध्यम से ओनली 5 सेकेंड में लग जाएंगी, तो टेंशन नहीं लेना है हमें, लेकिन एजीपी का प्रोसेस मालूम होना चाहिए, क्योंकि यस 10 पूछ लेगा, ठीक है, T11 पूछ लेगा, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप प्रोसेस नहीं मालूम रहेगा तो सभी साथियों को आई थिंक ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर सेशन आप लोगों को ठीक ठाक लग रहा हो तो आप लोग अपने अन्य साथियों को भी बताएं।